हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आबिद आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए बच्चों, हम लोग सभी लोग साथ में इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ। आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आपको बहुत मजेदार लगने वाला है। तो सभी को नमस्कार है भाई, सभी का स्वागत है, सभी को राम राम, सभी का स्वागतम सुस्वागतम। चलिए तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर कुछ बातें करेंगे। आपको पता है दोस्तों, भारत 45 कूपन कोड यूज करके आप पा सकते हैं 45% का डिस्काउंट। तो याद रखिएगा, अपने यहां सभी कोर्सेज पे अगर सुपर टेट हो, चाहिए परचम हो, चाहिए आपका एकलव्य बैच हो जो एसएससी सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए आया है, सभी तरीके के कोर्सेज पे आप साथ में जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब यहां पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो थोड़ा सा डिले हो गया बच्चों, थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 सी। ओ माय गॉड, 48 का सी आप कहां से अभी बता रहे हैं? चलिए नमस्कार भाई, प्रणाम भाई, खुश रहिए, आशीर्वाद सभी को नमस्कार, राम राम भाई, जय हिंद। सभी लोग आ जाएं, सभी भैया जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, राम राम, नमस्कार भाई, जल्दी जल्दी आ जाएं। चलिए आइए सभी लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से विदाउट वेस्टिंग टाइम। ना 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 नहीं 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 नहीं। चलिए आप सभी लोग आ जाइए। नहीं, मैं अल्फा बैच में नहीं हूं। चलिए यहां पर देखिए 9, 36, 144। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नेक्स्ट, चलिए अगला प्रद का बताइए। 576। गौर से देखिएगा दोस्त, यहां पर कितना है? 9 18, 9 27, 9। यहां पर देखिए, अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग आप अप्रोच बता रहे हैं। चलिए अलग अलग तरीके से अलग अलग अप्रोच बता रहे हैं। अगर हम देखना चाहें तो हम आराम से सोच सकते हैं, एक अप्रोच, दो अप्रोच लगा सकते हैं। 9 चौके 36 होता है, 6 चौके 24 और 6 उतना, यहां पर 4 3 12, उससे भी आप गुणा कर सकते हैं। एक तरीका यह भी है। दूसरा तरीका सर यह है कि आप इसका 3 का, यह है 3 का स्क्वायर, यह है 3 का स्क्वायर, और यह है सर 6 का स्क्वायर, और यह है सर किसका, 12 का स्क्वायर। अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए यहां पर इसके बीच का जो गैप है, गुणे 2, 3 दूनी 6, और यहां पर देखिए 6 दूनी 12, और यहां पर कितना हो जाएगा, 12 दूनी में 24। जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 574 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 576 आपका बच्चों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, शानदार तरीके से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार भाई सभी लोगों को, वेरी गुड इवनिंग। चलिए बताइए, लड़का आदमी तो बच्चा क्या हो जाएगा? लड़का आदमी तो बच्चा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 4 भी कर सकते थे, वो तो डिपेंड करता है, इज टोटली डिपेंडिंग ऑन योर बेसिस। मैंने दोनों तरीके आपको बताए दोस्तों। चलिए जिस तरीके से लड़का आदमी से संबंधित है, उसी तरीके से बच्चा किससे संबंधित होगा? बताएं आप सभी बच्चे। चलिए बच्चा किससे संबंधित होगा? वयस्क से संबंधित होगा। किससे संबंधित? क्योंकि एक ही ऑप्शन है यहां पर वयस्क, तो वयस्क आपका एडल्ट से संबंधित हो जाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब आदमी का छोटा रूप लड़का होता है, तो वयस्क का छोटा रूप, वयस्क मतलब वही 16, 17, 18 साल वाली उम्र। ए प्यार तेरी बाली उम्र को सलाम, 16 बरस की कंवारी उम्र को सलाम। तो वही कंवारी उम्र 16-17 साल में जब आपके अंदर इतना जोश, इतना उत्साह, इतनी ताकत होती है कि आप 18-19 साल 20 साल वाले लड़के की धरती पलट दीजिए, वो वाली ताकत, वो वाली जज्बा होती है। 18 से 25 साल में जो ताकत आपके अंदर होती है ना, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, और आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वो जो क्षमता होती है आपके अंदर। लिखा हुआ किसी व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा, लिखा हुआ ए मैन आस्क अ बॉय, मुझे वह संख्या बताओ जो 4 से अधिक है लेकिन 9 से कम है। इसके अलावा यह 7 से अधिक होनी चाहिए लेकिन 11 से कम होनी चाहिए। वह संख्या क्या होगी? बताइए क्या हो सकती है? बहुत आसान सा है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 इज अ करेक्ट आंसर। 8 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 आपका बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ क्या संयुक्त, देखिए कथन और तर्क, यह क्वेश्चन थोड़ा गंभीरता से गौर से समझिएगा।
प्रश्न कथन और तर्क की बात करता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा गंभीरता से समझने का प्रयास करिएगा। और एक बार सभी लोग दबा के लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से, सभी लोग एक बार लाइक शेयर जल्दी जल्दी कर देंगे तो और भी मजा आने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, आपको बहुत मजा आने वाला है, मेरा वादा है। मेरा सही था, बिल्कुल सही रहा होगा। चलिए, लिखा हुआ है क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है? आपसे पूछा जा रहा और जॉइंट फैमिली बेटर देन न्यूक्लियर फैमिली। अब आपके सामने तर्क की बात करता है। हां, संयुक्त परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बंट जाता है। मतलब 4 महिलाएं हैं, एक जनी आटा गूंथ ली, एक जनी सब्जी काट ली, एक जने दाल बना ली, एक जने बर्तन मान ली। मतलब काम का बोझ बढ़ जाता है। 4 भाई हैं, एक लोग गल्ले पे बैठ गए, एक लोग राशन मार्केट से लिया, एक लोग सब्जी लिया, एक लोग खेती करा रहे हैं। तो कहने का मतलब हां, संयुक्त परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार बढ़ जाता है। दूसरा, नहीं, एकल परिवार में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई व्यवधान नहीं होता। कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या खाते हैं, आप और आपकी पत्नी होटल से डेली मंगा रहे हैं कि काम वाली बाई आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ क्लियर है। तो बताइए क्या हो जाएगा आपके अनुसार? अब अगर तर्क की बात करेंगे तो याद रखिएगा दोनों तर्क मजबूत हैं। आप इससे सोच सकते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई डिस्टरबेंस क्यों हो। भाई आपकी स्वतंत्रता को कि भाई आपकी वो है, आपकी लड़की है, आपका लड़का है, घर में पता चला ये लड़का रात में आता है, ओ माय गॉड आपका लड़का इतनी देर से आता है, आपकी लड़की इतनी देर से आती है, आपका लड़का ऐसे घूमता है। मतलब स्वतंत्रता आपकी बाधित नहीं होती है एकल परिवार में। तो कहने का मतलब दोनों तर्क मजबूत हैं, दोनों तर्क प्रबल हैं, दोनों तर्क अपने अपने जगह पर प्रबल हैं, ठीक है ना। दोनों तर्कों की पुष्टि होती है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आर बराबर 9 लिखा जाता है, सी बराबर 24 लिखा जाता है, ई बराबर 22 लिखा जाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा जल्दी से। बोथ राइट, क्या बात है, जबरदस्त। सभी हमारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्लीज बताइए, बताइए क्या हो जाएगा, बताएं क्या हो जाएगा। बोथ राइट, हाँ अच्छी बात है भाई। एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली एंड एकल संयुक्त परिवार, एकल परिवार के पे हमेशा बहुत, ये आज से नहीं हमेशा से चर्चा परिचर्चा चलती चली आई है, दोनों अपने में बातें होती हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए क्या हो जाएगा। अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन में तो आपको इतना तो समझ में आ गया, कितना समझ में आ गया एक बार तेजी से बताइए भाई सभी लोग, शानदार तरीके से, जिंदाबाद। नहीं नकारात्मक नहीं है दोस्त, वो नकारात्मक नहीं है, देयर इज नॉट अ नेगेटिव सेंस। आपकी स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है, नकारात्मकता नहीं होती है। तर्क सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। तर्क सकारात्मक, तर्क की जब आप बात करते हैं, तर्क की जब आप बात करते हैं तो तर्क सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। तर्क आप जब देते हैं तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, इतना तो समझ में आ गया सर, ये है आर, इसका विपरीत होता है आई, आई का मतलब होता है सर 9, सी का विपरीत क्या होता है सर एक्स होता है, एक्स का मतलब कितना होता है सर 24। तो उसी तरीके से सबका विपरीत लिखिए और सबका नंबरिंग देख लीजिए। आर का विपरीत क्या होता है सर आई, ई का विपरीत सर वी, सी का विपरीत सर एक्स, आई का विपरीत इंडियन रेलवे और उसके बाद जीटी रोड, और ई का क्या हो जाएगा वी। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 9, 22, 24, 18, 7, 22। क्या यही कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? आपका 9222, 418, 722, सी वाला आंसर आपको दिख रहा है बच्चों। चलिए सी वाला आंसर एक बार जोश दिखाइए। आप लोग तो ठंडे पड़ गए हो यार, मैं इतने शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, खजाने से खोज के निकाल के लाया हूं, ऐसे जादू की तरह झमझम झमझम झम, और आप लोग का जोश कहां है? अरे एक बार जोश लगा दो। देखो मैं तीसरी क्लास लगातार ले रहा हूं लेकिन देखो मेरा जोश एकदम ऊपर है, आपको अंदाजा नहीं लगेगा, अभी रात में भी आऊंगा इसी जोश और उत्साह के साथ, समझ रहे हो ना। तो एक बार आप सभी में दिख जाना चाहिए भाई, देखो। चलिए यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 2, 6, 18, 54, बताएं क्या हो जाएगा। अभी तक में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, 162। देखिए सर 2 तिहाई सर 6, सर 6 त्रिक कितना हो जाता है 18, सर 18 त्रिक 54 हो जाएगा, और 54 को जब 3 से गुणा करेंगे तो सर 4 तिहाई 12, 1 हासिल हो गया। और यहां पर देखिए
3 से 3 चौके कितना हो गया 12, 1 हासिल हो गया 5 15, 1 16, 162 आ जाएगा आपका बिल्कुल 100% करेक्ट जवाब। 162 जिंदाबाद बच्चों, जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन बताइए। अब आपको बता दें ये क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी। मैं आपका अलग अलग जगह के क्वेश्चन लाता हूं। एनटीपीसी 2021 में जो कुछ क्वेश्चन हुए थे उनका एक क्वेश्चन है। आप जानते हैं मैं आपसे वादा किया हूं आपको एएलपी उसके बाद एएलपी के क्वेश्चन, ग्रुप डी के पूरे क्वेश्चन, उसके बाद एनटीपीसी के क्वेश्चन, एनटीपीसी 2016 के फेज 2 के क्वेश्चन, एएलपी 2020 के 19 के आपके फेज 2 के क्वेश्चन सब करा डालूंगा। पूरा रेलवे के जितना क्वेश्चन आज तक पूछा गया सब आपके सामने मैं रख दूंगा ला करके। लेकिन आपको सहयोग करना होगा, आपको साथ देना होगा। क्वेश्चन पढ़ के मेरे दोस्त, मेरे बाबू साहब, भैया जी, बाबू साहब प्लीज जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या कहता है। सीरीज में पदों की संख्या क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ, आपसे पदों की संख्या पूछा जा रहा है। 64 बता रहे हैं। हे भगवान, क्वेश्चनवा पढ़ लो भैया। अरे बाबू क्वेश्चनवा पढ़ लो एक बार, तनी से 64 बताने वालों क्वेश्चनवा एक बार देख लो क्या लिखा है। 64 और 64 के बाद 512 कैसे आएगा? है 64 आए है 162 64। चलो भैया यहां पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया पदों की संख्या ज्ञात करिए। तो सर देखिए यहां पर देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहां पर देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना कितना 64, 64 दूना 128, 28 दूना 256, 256 दूना 512। तो कितना पद हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई भैया बंधु? 8। जिन बच्चों ने 8 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। 8 बताने वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, एकदम शानदार। चलिए जबरदस्त। अगला क्वेश्चन बताओ भैया। 7 54 तो 9 किससे रिलेट करेगा बताइए। अब सोचिए एनटीपीसी में बवाल क्यों ना हो, एनटीपीसी के पेपर को लेकर के बच्चे एग्रेसिव क्यों ना हो। अब कुछ पेपर आपको मैं बताऊं इतना इजी बनाया था, कुछ पेपर इतने इजी बन गए थे, आप कसम से बता रहे हैं कि आप बिना पेन उठाए कर डालते। कुछ पेपर तो इतना इजी बना दिए थे बिना पेन उठाए आप कर डालते। और भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं कुछ पेपर इतना टफ है, इतना टफ है कि उसके 25 क्वेश्चन करने में लड़के के पसीना छूट जाए। भाई साहब 25 क्वेश्चन वो आधे घंटे में करेगा, आधे घंटे में नहीं 40 मिनट में क्वेश्चन करेगा। तो आप ये बताइए, आपने खुद ही आप लोग नहीं सही करा पाए, पेपर ही आपके अंदर हुनर ही नहीं है बनाने का, हमसे मांग लिए होते। तो देखिए अगर यहां पर हम आपसे कहें सर अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें 49 + 5 कितना हो जाएगा सर? 54। उसी तरीके से सर अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें सर 81, 81 में भी 5 जोड़ दें तो 86 आ जाएगा। 86 अगर आंसर होगा तो उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। अगर 86 आंसर होगा तो उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। एक तरीका और हो सकता था। 8 सते कितना हो जाता है भैया? 7 गुटे 8, 7 गुटे 8 कितना हो गया? 7 8 56, 56 - 2 बराबर कितना हो गया आपका? 54। उसी तरीके से अगर हम 9 को 8 से गुणा कर देते, 9 8 कितना हो जाता है भैया? 72। लेकिन अब उसमें से कोई आंसर वो आपको दिख नहीं रहा था, वो ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा था, ठीक है ना? तो ये आपका करेक्ट आंसर यही माना जाता, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन उसमें आया था, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। जानते हैं ईमानदार आदमी हूं। UVWXYZ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कई बच्चे कमेंट करते हैं ना कि सर आप सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, तो आज लो आपके सामने हाजिर है। और इन क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको ऐसा जादू वाला ना दिखा दूं तो सीखना, ऐसे जादू की तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये लोग। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट चाहे हो चाहे पजल हो, 90% जो आपके एक पेज नंबर के क्वेश्चन में आते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक दी होती है, कुछ ना कुछ दिया होता है। देखिए वी वाई के बाईं ओर बैठा है। अब आप बताइए, सभी लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, बी जो है वो वाई के बाईं ओर बैठा, अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगा तो ऐसे ही तो बैठेगा। कहिए हाँ सर। आगे देखिए डब्ल्यू वाई के दाईं ओर बैठा, देखिए कैसे जुड़ रहा है, कैसे जुड़ता चला जा रहा है, ये बैठ गया। अब देखिए आगे क्या लिखता है? ZUX, कोई का संबंध नहीं है कौन कहां आएगा। लेकिन यहां पर देखिए लिखा है UW के दाईं ओर, U जो है W के दाईं ओर बगल में। भाई अगर W अंदर देख रहे हैं
तो राइट हैंड तो इधर हो जाएगा, तो यहां यू हो गए। अब आपका जुड़ गया कि जो जेड है यू और एक्स के बीच में बैठा है। लो भैया पूरा बैठ गया खेला। अब कहता है बी के बाईं ओर एकदम बगल में कौन है, बी के बाईं ओर एकदम बगल में कौन है, एक्स। कौन है भैया, एक्स है। कोई आंसर किया, कोई उत्तर किया, एक्स। बहुत बढ़िया, एक्स। सभी बच्चों ने, जिन बच्चों ने एक्स बताया जिंदाबाद भाई, क्या बात है, तालियां, शाबाश, तुम लोग खिलाड़ी हो भाई, जिंदाबाद, खिलाड़ी निकल गए तुम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भाई बंधु चेक करें इस क्वेश्चन को, गौर से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके यहां आते हैं, लिखा हुआ नीचे दिए गए आरेख में, ए सेवा कर्मी, बी धनी व्यक्ति, सी ईमानदार। ए जो है वो सेवा कर्मियों को, बी धनी व्यक्तियों को और सी ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाता है। तो कौन सी संख्या धनी सेवा कर्मी को दर्शाती है? अब बताइए कौन सी संख्या धनी सेवा कर्मी को दर्शाती है। यहां पर देखिए कौन सी संख्या धनी सेवा कर्मी को दर्शाती है, कौन सी संख्या है बताइए। यहां पर ये हो गए भैया, ये सेवा वाले हो गए, यहां पर ये लोग हो गए भैया धनी वाले हो गए, और यहां पर ये कौन हो गए, ईमानदार हो गए, ईमानदार हो गए। तो धनी सेवा कर्मी कौन है, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, जिंदाबाद। 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4। क्या बात है, जबरदस्त, जबरदस्त बच्चों, पेपर सही लग रहा है, एक बार कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन लेवल में है, आप लोग कर ले रहे हैं ना। सोचिए आप एनटीपीसी के पेपर को पूरा सॉल्व कर रहे हैं, ये है आपका हुनर, ये है आपकी बेहतर तरीके से क्वेश्चन को करने का तरीका। बताइए, लिखा हुआ है हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। डायलॉग मारते हो ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। निष्कर्ष यहां पर कहता है सोना चमकदार होता है, आगे कहता है सोना चमकदार होता है। ये 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। निष्कर्ष की बात करता है हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती है। बताइए क्या हो जाएगा आपके अनुसार। निष्कर्ष निश्चित रूप से असत्य है, निष्कर्ष संभवतः सत्य है, निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है, निष्कर्ष संभवतः असत्य है। क्या हो जाएगा आपके अनुसार यहां पर बताइए। बोथ राइट क्या है जी, ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या, ऑल राइट। ओ माय गॉड, ये निष्कर्ष ऑल राइट वाइट सब ऑल राइट कहां, कै क्वेश्चन कै निष्कर्ष दिया है साहब, ऑल राइट। अरे भैया ये कथन निष्कर्ष सीधा आपका क्वेश्चन करने वाला है। पहला कहता है हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, आगे कहता है सोना चमकदार होता है। यह कथन निष्कर्ष का दूसरा तरीका है, न्याय नहीं है, यह सिलोलिज्म नहीं है, यह सिलोलिज्म नहीं है, यह कथन निष्कर्ष है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। आपके सामने जब भी दिखता है तो आप हर चीज को सिलोलिज्म ही सोचने लगते हो। दिक्कत इस बात की है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। दूसरा कहता है सोना चमकदार होता है, आगे कहता हर चमकने वाली, मतलब हर चमकने वाली मतलब 100% की बात करता है। किसकी बात करता है भैया, सर्वव्यापी की बात करता है। किसकी बात करता है भैया, यूनिवर्सल की बात करता है। हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती है, मतलब चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो ये जो निष्कर्ष निकाला गया निश्चित रूप से असत्य है, निश्चित रूप से असत्य है, क्योंकि यहां पर कहता है सोना चमकदार होता है, सोना चमकदार होता है, लेकिन निष्कर्ष में क्या कहता है, हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती हैं। मतलब जो ये कथन है इसको डिनाई कर दिया गया है, इसलिए आपका ये निश्चित रूप से निष्कर्ष गलत है, असत्य है, निश्चित रूप से असत्य। सत्य नहीं होगा बाबू साहब, निश्चित रूप से असत्य होगा। यही तो काम आपको सीखना है। बोथ राइट नहीं है, बोथ रॉन्ग है। क्लियर है भैया, बोथ राइट नहीं, आपका निष्कर्ष जो निकाला है निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, निश्चित रूप से असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, यस सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी एक सिरे से 6वें स्थान पर तथा दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है। कुछ समझ में आ रहा है कि टफे होता चला जा रहा है? 8वें स्थान पर है, तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या हुआ, ज्यादा सोचो मत, जो बता दिया उसको समझ लो, जो बता दिया उसको समझने का प्रयास करो। ऑप्शन नहीं दिख रहा था, अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा था, क्या बताएं, आजकल भाग जा रहे हैं हमारे एडिटर साहब पता नहीं कहां। चलिए कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। लिखा हुआ है लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी का एक सिरे से 13। बहुत अच्छा, यहां पर देखिए 6 + 8, 8 6 कितना हो गया, 14 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13। यहां पर 13 हो गया, 13 करेक्ट है। चलिए सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देंगे जल्दी से, सभी बच्चे जितने बच्चे हैं
भाई बताइए सभी लोग जबरदस्त तरीके से। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कुछ बीच में आ गए, उसका आपको वो होना चाहिए कि ठीक है, वो दरवाजा बताइए यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों। 13 लिखा हुआ, इस क्वेश्चन को देखिए भैया, बड़ा लिखा है लेकिन बड़ा है नहीं, बड़ा लिखा है लेकिन बड़ा है नहीं, देखन में बड़ा लागे लेकिन आहा छोट के। रोहन की घड़ी प्रदर्शित समय के अनुसार 6:30 बजे, 1 घंटे की मतलब 6:30 बजे, गौर से देखिए, घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही थी। 6:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित, तो ठीक 24 घंटे बाद मिनट की सुई कहता है ठीक 24 घंटे बाद मिनट की सुई दी गई दिशा में किस दिशा की ओर इंगित करेगी। बताओ भैया, घंटे की सुई यहां दिखा रही थी, तो मिनट की सुई 24 घंटा के बाद कहां दिखाएगी। अगर दिमाग है तो बताना, लिखा रहता है ना आईएएस का क्वेश्चन, दिमाग हो तो बताना। खूब मीम चलता है ना, एक नया आया है, मैं लगा नहीं पाया, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। खंभे का ऐसे खूब ढेर सारा खंभा बना हुआ है। हमारे कल मित्र हैं, उन्होंने भेजा कि भाई इसका उत्तर बताइए। हमने कहा यार ऐसा है 999 मान लो, उसने कहा, उन्होंने कहा गलत है, एक ठू आपने कम बताया है। हम दिखाते हैं आपको, बड़ा बढ़िया चला है, इतना तगड़ा खंभे वाला वो आया है कि वो दिए गए उसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप में से बहुत लोगों को मिल भी चुका होगा, कई खंभे की फोटो आ गई है। आयात निर्यात, तो व्यय यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। यहां पर व्यय एक्सपेंडिचर का क्या हो जाएगा, आप बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और गलती की संभावना 90 और 10 की है। 90% और 10%, मतलब 90% गलती की संभावना है वादे के साथ। ऐसे नहीं बोल रहा हूं मोच पे ताव देकर के बता रहा हूं। बताइए क्या बात है, क्या हो जाएगा। चलिए भैया बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, वो हमारे एडिटर साहब ने दिखा दिया, रुकिए आप लोगों को भी दिखाता हूं। देखिए ये देखिए, ऐसे कुछ वो डिजाइन बनी थी। चलिए, बहुत तगड़ी वाली क्वेश्चन बना था। देखिए सर, जिस तरीके से आयात निर्यात होता है उसी तरीके से व्यय एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू हो जाएगा। आप कहीं खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, तो उसका आय कहां से होगी, जमा नहीं होगा, क्रेडिट नहीं होगा। यहां पर राजस्व की बात करता है। जैसे आयात करते हैं, कुछ मंगाते हैं तो कुछ देते हैं, उसी तरीके से कुछ खर्च करते हैं तो कहां से पाते हैं। यहां पर मैंने बताया ना गलती कैसे होगी। व्यय का विपरीत क्या होता है, जमा नहीं होता है, राजस्व होता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू कहां से जनरेट हो जा रहा है, रेवेन्यू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भैया जी। रेवेन्यू होगा कि भैया पैसा कहां से आ रहा है, राजस्व की प्राप्ति कहीं से होगी, तभी तो सरकार व्यय करेगी। राजस्व प्राप्ति सरकार को कहीं से होगी, टैक्स से होगी, कहीं ना कहीं से तो होगी ना। तो इसलिए मैंने बताया, ऐसे गलती करके चले आओगे, फिर कहोगे अरे यार गुरु बतिया तो सही लग रही थी लेकिन पता नहीं कैसे गलत हो गया। फिर आओगे कहोगे यार गुरुजी इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, अब इस पे हमको वो लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, आप क्या कहते हैं, वो लगाना चाहिए जो 100 रुपए में लगाया जाता है, मतलब आपत्ति लगानी चाहिए। तो फिर आप मेरे पास आओगे, मैं आपसे कहूंगा अरे नहीं भैया ये सही है, ठीक है ना, तो इसमें आपसे कह देता कि ये सही है, इसलिए आप उस क्वेश्चन को गलत कर देते। तो देखिए, जब आपके पास आय होगी तभी तो उसका व्यय करेंगे आप, उसका तभी तो व्यय करेंगे। मतलब आपके पास आय का मतलब रेवेन्यू जब जनरेट होगा तभी तो व्यय करेंगे ना। सही बताया ना, मजा आया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बताते हैं। चलिए यहां पर बताइए, यहां पर लिखा हुआ है बोतल, क्या कह रहे हो। चलिए उस क्वेश्चन को, अरे आगे बढ़ो भैया, 66 बता रहे हैं। यहां पर 66 बताया जा रहा है। बहुत बढ़िया, आप लोग कितने बढ़िया काबिल बच्चे हैं, कितने काबिल बच्चे हैं। और मैं आपसे बता दूं, जल्दी से बताओ, कितना गलत करोगे यार, तुम लोग कमजोर हो गए हो सही में। नहीं भैया ये, अरे यार हम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन जिद ना किया करो, हम जिद वालों से बहुत गुस्साते हैं। चलिए आपको यहां पर देखिए, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप में से कई सभी बच्चे फिर से आपने गलत बता दिया दोस्त। एक बार भी अगर आपने देखा होता तो यहां पर देखिए आपके लिए ही 66 लिखा था। देखिए बी का मतलब कितना हो जाता है,
बी का मतलब 2, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20, टी का मतलब 20, एल का मतलब 12, ई का मतलब 5। भैया 20, 20, 40, 20, 23, 60, 60, 10, 70, 4, 74। ये तो जोड़ने पे 74 हो रहा है, लेकिन यहाँ का है 88 लिखा गया है। ये तो जोड़ने पे 74 हो रहा है, लेकिन यहाँ का है 88 लिखा गया है। भैया हम आपको बताएं ना, जितने लोग देख रहे हो ना, सब ने लाइन से गलत किया है। सब के सब बच्चों ने लाइन से गलत किया, शायद एक आध बच्चे ने कोई सही नहीं किया है, एक सिंगल बच्चे ने सही नहीं किया है। अब गौर से सुन लो, सिंह जी एक नाम मुझे दिखा है, सिंह जी, शाबाश, जीते रहो यार, तरक्की करो। और उसके बाद मिथुन कुमार यादव, मिथुन कुमार यादव। चलिए अब भैया सीख लो, गलत करके अब आप अपना नुकसान तो कर लियो। सुनो यहां पर देखो, इसको 88 कैसे बनाया गया भैया। यहां पर देखिए, इसमें भैया है 2 ठू वॉवेल, 2 ठू वॉवेल हैं। अब वॉवेल का मतलब क्या हो गया, यहां पर देखिए ई का, इसका विपरीत क्या हो जाता है भैया, वी मतलब 22, और इसका क्या हो जाएगा, एल मतलब 12। अब इसको जरा जोड़ करके देखिए कितना हो जाता है भैया, 20, 20, 40, 20, 23, 60 और 20 चौके 80, 80, 80 हो गया। 80 के बाद कितना हो गया, 80, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 80, 8, 88। मतलब वॉवेल का विपरीत लिखा गया है, वॉवेल का जो आपके हैं, वॉवेल का अपोजिट लिखा गया है। सब गलत हो, सब गलत हो, सब ने नाश कर दिया भाई। ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे, फिर आप एक बार चेक तो कर लिए होते उसमें क्या लिखा हुआ है। तो वहां पर देखिए, यहां पर जी का मतलब कितना हो गया, 7, आर का मतलब कितना हो गया, 18, ई का मतलब कितना होता है, 5, इसका विपरीत कितना हो जाएगा, +22, ई का मतलब कितना हो जाएगा, +22, और एन का मतलब कितना हो जाएगा, 14। अब आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 40, 40, 20, 60, 60, 10, 70, 70 के बाद 70, 10, 80, 80, 3, 83। मेरे समझ से 83 मेरा जोड़ने पे आ गया। 83 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझदार बच्चों, 83 आपका करेक्ट हो जाएगा। वॉवेल को क्या किया गया है, वॉवेल को क्या किया गया है भैया, वॉवेल को अपोजिट करके, वॉवेल का अपोजिट जोड़ा गया है, विपरीत को सम किया गया है। वॉवेल को विपरीत को सम किया गया। आप लोगों ने जड़ से गलत किया है क्वेश्चन। तो मेरे भैया ऐसे गलती कभी मत करना, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आज के बाद जिंदगी में क्वेश्चन गलत कभी नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाय माई रे का हो गवा, गलत हो गवा। रेखा की घड़ी प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजे और 9 घंटे की सुई है, 9:15 बजे है और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही है। 75 मिनट बाद 9:15 बजे हैं, 9:15 बजे आप जानते हैं कैसे बजता है। क्वेश्चन को देखिए, घड़ी के क्वेश्चन आप लोग खूब कहते थे ना, 9, 12, 3, 6, 3, यहां पर देखिए 6 और यहां पर 3। 9:15 बजे हैं, कहां, पश्चिम की ओर। किसकी घड़ी इंगित कर रही है, 9:15 बजे और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही है, पश्चिम की ओर इंगित कर रही है। कहता है 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। अब आप कमेंट करके बताइए, 75 मिनट बाद 9:15, 9:15 की बात कर रहा था, यहां पे 9:15 की बात कर रहा था। ये यहां पर हो गया और यहां पर ये हो गया, 9:15 ये हो गया। अब आप बताइए 75 मिनट बाद क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। बी उत्तर बताइए भैया क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। किसी का दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, आज हालत खराब, आज कोई नहीं लिख रहा है गुरुजी टफ क्वेश्चन कराइए, खत्म, फिनिश। देखिए 9:15 और जब आप इसमें 75 मिनट जोड़ देंगे भैया, जब आप 75 मिनट जोड़ देंगे, 75 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा प्लस 15 मिनट होता है ना, 60 प्लस 15, तो 1 घंटा प्लस 15 मिनट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10:30। 10:30 हो जाएगा, और 10:30 पर मिनट वाली सुई कहां हो जाएगी भैया, दक्षिण में हो जाएगी। मिनट वाली सुई कहां आ जाएगी आपकी, दक्षिण में आ जाएगी, साउथ में आ जाएगी। साउथ क्लियर है, उत्तर नहीं होगा भैया, उत्तर नहीं होगा बाबू साहब, हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, उत्तर मत बताइए। यहां पर क्या हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगी। किसको पूछा गया है, मिनट वाली सुई भैया, मिनट वाली सुई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तो आपके लाइक का क्वेश्चन आ गया, अभी तो अब आपके लाइक का आ गया, अब तो आप बता ही दोगे, अब तो आप बता ही दोगे, अब तो शक्तिमान हो तुम लोग, अब तो तुम शक्तिमान हो, अब तो बता ही दोगे। कौन दिक्कत है अब तुमका, अब तुमका कौन दिक्कत है, अब झमाझम बताओगे, बताइए।
दोनों 28 65 क्वेश्चन मार्क। थोड़ा एक बार दोस्तों लाइक और शेयर करिए, एक बार थोड़ा सा मजा आ जाए। क्वेश्चन देखिए, आपके लिए मैं हर दिन बदल देता हूं, शानदार तरीके से क्वेश्चन कराता हूं। कोई सॉरी नहीं यार, तुम सीखने आए हो मेरी जान, सॉरी वारी मत कहा करो, कोई दिक्कत नहीं, ये सब गलत बातें हैं। तुम सीखने आए हो, पढ़ा करो बस, और कुछ नहीं। चलिए बताइए सभी लोग, प्लीज सोच के बताओ, जल्दी से बताओ जल्दी से बताइए, और कोई दिक्कत नहीं। भैया बताएं आप सभी लोग। सर आपके दिमाग में 100 चश्मा ठीक कर लें, 126, क्या बात है, जीते रहो मेरे दोस्त। यहां पर देखिए सर, ये है आपका 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 1 ये लग रहा है। ये सर है 3 का क्यूब प्लस 1 लग रहा है। सर ये 4 का क्यूब प्लस 1 लग रहा है। यहां पर आगे कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 126। वाह, जीते रहो। अभी के जोश लगा, अभी के जोश में आए तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर दे दो हल्का। जोश में आ गए हो, तेजी से आ गए हो, तो इस क्वेश्चन का भी जवाब दे दो। एस को ये लिखा जाता है, जल्दी से एक सेकंड में उत्तर दे दो भैया, जल्दी से, जबरदस्त तरीके से। जो बड़ा क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो हमें लगता है कि आपको समस्या होगी, उसको तो मैं बता ही देता हूं। बता देता हूं कि नहीं बताता? अच्छा लग रहा है क्वेश्चन ना, आज का क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना। अब आप हमको बाद में कमेंट करके बताइएगा, अगर यही पेपर आपको मिला होता तो आप कितनी देर में, जब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसके क्वेश्चन पूरे हो गए। आप हमको फिर बताना कि कितना क्वेश्चन आप कर सकते थे। जैसे देखिए, पकड़ने का तरीका यहीं से शुरू होता है। सर एस का मतलब 19 होता है, लेकिन एस का विपरीत क्या होता है सर, हाई स्कूल होता है। तो एच का मतलब 8, मतलब सीधा सीधा उसका अपोजिट लिखा हुआ है। सर ए का अपोजिट क्या होता है सर, जेड, जेड का मतलब 26 होता है, सीधा सीधा अपोजिट लिखा हुआ है। तो भैया इसमें कितना समय लगता, बस इतना ही तो सोचना था। सर एस का विपरीत एच होता है, एच का मतलब कितना हो गया सर 8, ई का विपरीत होता है 22, मतलब 8 से शुरू होगी बात, 22 पे खत्म होगी। सब में वही बात लिखी गई है। और यहां पर देखिए क्या बता रहे, उत्तर वही हम चेक कर लें। आंसर क्या दे रहे हैं, बी आंसर दे रहे हैं, बी। अरे चौंधिया गई है आज मेरी आग, बी उत्तर बताने। चलिए यहां पर देखिए, जीटी रोड हो जाएगा 7, यहां पर एल हो जाएगा ये 12, इंडियन रेलवे आई का मतलब 9, ये हो जाएगा 26, और यहां पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी का मतलब हो जाएगा 20। यहां पर कितना हो जाएगा, 87 12 92, 87 12 92, 62 0 22। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब बताइए अगला क्वेश्चन। देखिए इस तरीके भी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो भाई क्या है। हवा में ऐसे देखो, ऐसे चुटकी बजा दो, ऐसे कांटा लगा उइमा 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 की स्टाइल में बता दो। देखो और सोचो, सर इसका इससे कुछ रिलेशन है, इसी को सिमिलरिटी एनालॉजी क्लास दुनिया भर के नाम से जानते हैं, या आप इस नाम से जान सकते हैं कि सर इसको एक प्रकार से सीरीज कहते हैं, दूसरे नाम से आप सीरीज कह सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को तुमको लिखना पड़ गया तो इतने दिन के आबिद खान की मेहनत बर्बाद है, समझ लो तुम। यहां पर देखो 4 3 7 11 3 14 17 3 20 22 3 25, यहां पर कितना हो गया 8 3 11, 8 3 11, 11 का मतलब के डी वाला आंसर जिंदाबाद। आगे चल दें भैया, आगे चल दीजिए, कुछ नहीं सोचना है, बात खत्म, खत्म गया। यहां पर बताइए अगला क्वेश्चन, 108 117 126 क्वेश्चन मार्क, 108 117 126 क्वेश्चन मार्क। बताइए बताइए, मेरा चश्मा कितना गंदा हो गया है, ओ माय गॉड, तभी मुझे आज दिख ही नहीं रहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आज हमको देखने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, पूरा धूल से भरा हुआ है भाई साहब। बताइए एक बार जल्दी से, सभी लोग बताइए, जल्दी से बताएं। 108 117 126 बताएं सभी लोग। कितने का अंतर दिख रहा है, 9 8 17, 17 8 26, फिर इसमें अगर आप 9 जोड़ देते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा, 9 8 जोड़ देंगे तो 135, कितना हो जाएगा साहब 135, 135। हम बताएं, हमको कमेंटों में नहीं दिख रहा। 126 प्लस कितना 9 जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 135, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, नहीं तो गलती होने की प्रबल संभावना है। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, नहीं तो गलत होने की प्रबल संभावना है। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ दिए गए, इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, और एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन को देखिए, लिखा गया है, दिए गए विकल्प में उस संख्या युग्म का चयन करें जो उसी प्रकार जिसकी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच वही संबंध नहीं है,
वही संबंध नहीं है जो दिए गए संख्या युग्म की पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच है। यह हम बनाते हैं स्टार इस पे, और यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। देखेंगे कितने महारथी, कितने पुरेधा वाले बच्चे होंगे जो क्वेश्चन नंबर 21 का विथ एक्सप्लेनेशन आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, और मैं कल उन्हीं के नाम स्क्रीन पे स्लाइड लगाऊंगा, उन्हीं बच्चों का स्लाइड दिखाऊंगा, और वाह क्या जवाब है, आंसर दे ही दिए, अब क्या बताएं, अब तो बता ही दिए जवाब, जिंदाबाद। देखिए सर यहां पर 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, जैसे 4 दूनी 8 हो गया। यहां पर सर 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 एक अन्नम 2 हो गया। सर 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18। लेकिन यही एक क्वेश्चन है जिसमें स्क्वायर का अप्रोच लगता है, इसलिए यह आपका अलग हो जाएगा, यही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना, यही आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर का अप्रोच लग रहा है और इससे ये अलग हो गया। बाकी देखिए सब इसके समान हो जाएंगे, सब इसके समान हो जाएंगे कि इसमें भी गुणा करके ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। लेकिन यहां पर ये पहला वाले में स्क्वायर चल रहा है, जिंदाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताएं बताइए भैया क्या हो जाएगा, बताओ भैया क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट सभी लोग एक बार लाइक सेशन शेयर को करते रहिए। अभी तक मैं देखा नहीं हूं कितने लोगों ने लाइक किया है, शेयर किया है, एक बार जल्दी से मैं देख ही लूं क्या आप लोग कितना मोहब्बत दिखाए हैं। चलिए बताइए एक बार सभी लोग जल्दी से। चलिए बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार सभी लोग पूरी ताकत लगा दो क्लास में। क्वेश्चन का लेवल मैंने आपके लिए बढ़ाया है तो आपसे भी मुझे मोहब्बत पूरी चाहिए। एक बार सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। गला फाड़ के रख देता हूं तुम्हारे लिए, समझ लेना, अगर कुछ गलत कराए, गलत आंसर बताए तो गड़बड़ा दूंगा। चलिए यहां पर देखिए सर, उल्टा चलते हैं सर। 35 को अगर हम किससे गुणा कर देते हैं, 35 को अगर सर पानते हैं 15, 7 7 7 14, पानते हैं 15, पानते हैं 15 2 17। अगर हम इसको 5 से गुणा कर दें तो 175 आ जाएगा, और इसको अगर हम 5 से गुणा कर दें, पानते हैं 5 5 25 का 5 हासिल है 2, और 17 5 85, 85 2 87। हाँ मतलब अगली संख्या को भी आप 5 से गुणा करेंगे, यानी कि उल्टा भाग दे दीजिए तो ये 7 हो जाएगा। कहने का मतलब आप इस क्रम में चलेंगे, यहां से यहां चलेंगे तो डिवाइडेड बाई 5, यहां से यहां डिवाइडेड बाई 5, यहां से यहां डिवाइडेड बाई 5, उल्टा चलेंगे तो मल्टीप्लाई, इधर जाएंगे तो डिवाइड, तो 7 आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस पेपर में अगर आप गौर से देखेंगे दोस्त, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे, मतलब जहां पर लेटर का अपोजिट क्रम बहुत ज्यादा फॉलो होता है। इस पेपर में लेटर के अपोजिट क्रम बहुत ज्यादा फॉलो हो गए थे। इसमें भी आप आंसर 100% कर ही लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। ये अपोजिट क्रम को फॉलो कर रहा है। तो आपका 26 से बात शुरू होगी, 7 पे बात खत्म होगी, 26 से बात शुरू होगी, 7 पे बात खत्म होगी। ये 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। बीच में जाकर के लास्ट में कहीं बात पलटने वाली है। एंड से यहां पर अंतिम में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यहां 23 लिखा हुआ है। तो हमारा जो अंदाजा है वो सी 100% सही होना चाहिए। मेरे अंदाजे के अकॉर्डिंग सी होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, आप लोग इसको बच्चों देख लीजिएगा। सेम टू सेम चल रहा है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं ज्यादा आपका समय इसमें नहीं खराब करूंगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्योंकि वही वाला पैटर्न बार बार आ रहा है, पैटर्न उसी तरीके से बार बार आ रहा है। अब इसका क्वेश्चन को बताइए, बताइए सी ही होना चाहिए। मैंने एक झटके में देख करके, यही तो 20 गलत है, कहां 20 गलत है, क्या बात करते हो ही नहीं सकता। 20 में क्या था, चलिए उसको छोड़ते हैं, इसको बताइए। यहां पर देखिए एपीडीएस जीबी क्या हो जाएगा, एपीडीएस जीबी 22 पे ही अभी आप फंसे हुए हैं। चलिए हम यहां पे 24 बता रहे हैं, 22 का डी अभी बता रहे हैं। चलिए 22 में 7, चलिए यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर। देखिए 1 4 7, तो आगे कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए +3 +3 +3, 7 3 10, 10 का मतलब जे, डी वाला आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, डी आंसर आपका डायरेक्ट हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए पिता पुत्र कुत्ता, ये क्या है, ये गलत बात भाई हो गई। पिता पुत्र कुत्ता, बताइए क्या हो जाएगा, पिता पुत्र फादर, ओ पिता पुत्री कुत्ता है, पिता पुत्री कुत्ता, तो इसका तो सभी बच्चे आंसर कर ही देंगे। पिता पुत्री कुत्ता क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए, पिता पुत्री कुत्ता, हमारे दोस्तों बताएं, जल्दी से बताइए शानदार तरीके से। जिंदाबाद भाई, क्या बात है, जबरदस्त, पिता पुत्री कुत्ता, वाह
शाबाश, ए वाला आंसर। एक बार जोश से आंसर करके बताओ भाई। थकेला इंसान टाइप में लगेला, थके थके लग रहे हो, थके थके लग रहे हो, जल्दी से बताइए। अब बताइए, यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन का उत्तर दे ही दीजिए। मैंने आपसे बताया यही है रेलवे, वो कसम खा लेता है। सोचिए 27 क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन अल्फाबेट से क्वेश्चन पूछा उसने, जिसमें आपका 27 में 5 क्वेश्चन, जिसमें से 3 सिर्फ अपोजिट के आधार पे पूछा है। 3 क्वेश्चन सिर्फ अपोजिट के आधार पे पूछा है। देख लीजिए आपके सामने, पूरा पेपर में ऐसे ही घुमाता है वो, उसका तरीका ही यही है। बताइए क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। मैं आपसे बताऊं कि रेलवे के क्वेश्चन में आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। कोडिंग डिकोडिंग में ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। क्यों नहीं ज्यादा कंफ्यूज होना है? क्योंकि वो 90% क्वेश्चन उसका अपोजिट के बिहाफ पे ही बनाता है। देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, यहां आर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यहां पर वी हो जाएगा, तभी तो आंसर आएगा 9 + 18 + 22 + 24। 24 + 22 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 18 22 कितना हो गया, 40, 40 20 60, 60 60 60 10 70 70 3 73, मतलब इसको जोड़ने पे 73 आया। तो यहां पर भी देखिए एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, यू। यू का मतलब कितना हो जाएगा, 21 + 12। एल का मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट ओ। ओ का मतलब 15 और एल, इसका ओ का एल हो जाएगा मतलब 12। यू का विपरीत क्या हो जाएगा, यू का विपरीत कितना हो जाएगा, यू का विपरीत हो जाएगा आपका 6 और इंडियन रेलवे का आई का 9। जोड़ लो भैया, हो गया 20 20 10 30 30 10 40 10 50 50 10 60 60 3 63 63 आ जाना चाहिए जोड़ करके, 63 आ जाना चाहिए जोड़ करके भाई साहब। ये है क्वेश्चन। अब इसको बताइए, और यहां पर आपके 27 क्वेश्चन, ये आपके एनटीपीसी का एक सेट मैंने आपके सामने रखा था। इसके बाद अब ग्रुप डी के क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रुप डी के क्वेश्चन 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है। हां बोलो सभी लोग, हां बोलो। ग्रुप डी का एक पेपर 15 मिनट पे 25 क्वेश्चन, 15 मिनट पे 25 क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए। इस क्वेश्चन का उत्तर देने के बाद ये हमने आपको दिखाया। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये पेपर आपको मिला होता तो आप ईमानदारी से कितना क्वेश्चन कर पाते, वो कमेंट करके बताइएगा। नहीं तो यहां पर समय लग जाएगा, यहां पर नहीं तो समय लग जाएगा, समय खराब हो जाएगा, समय खराब हो जाएगा भैया जी। बताइए जल्दी से बताइए। 1/6 बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/4 को गुणा 1/2 कर देंगे कितना हो जाएगा सर, 1/8। उसी तरीके से 1/3 को गुणा 1/2 कर देंगे सर, 1/6 इज अ करेक्ट आंसर, 100% करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से शुरू होता है तांडव, यह है तांडव। अब शुरू हो गया। अब बता दो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे हमसफर, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब तांडव होगा, अब होगा तांडव, झमाझम। तुम्हारा आंसर मेरा क्वेश्चन, झमाझम तरीके से, जोश एकदम पूरे ताकत के साथ। बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा अलग है, डी वाला। ये है ग्रुप डी, डी वाला अलग है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। LSZGN क्वेश्चन मार्क, LSZGN क्वेश्चन मार्क। अरे और तेज जवाब दो यार, थोड़ा जोश दिखाओ, लाइक वाइक मारो एक बार तेजी के साथ। बताइए एक बार तेजी के साथ क्या हो जाएगा। ऐसे सोचो ना कि 12 19 26 7 14। भाई कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा मत सोचो। यहां पर देखिए 7, यहां पर भी देखिए 7, तो आगे भी 14 + 7, 14 7 कितना होता है, 21। 21 का मतलब यू होता है, यू इज अ करेक्ट आंसर। ये है आंसर यू। और तेज डी जो लोग बता रहे हैं, कैसे डी बता रहे हो, 14 7 21 होता है साहेब, हे बाबू, हे भैया, भैया बाबू, मालिक मालिक, डी आंसर ना बताओ, कैसे गलत कर दोगे इस क्वेश्चन में। बताइए, ये तो हो चुका है, विषम आकृति हो चुका है, ये क्वेश्चन तो हो चुका, कहां दोबारा आ गया। यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। कहता है सभी सुइयां पिन हैं और सभी पिन पत्र हैं। निष्कर्ष, सभी सुई पत्र है, कुछ पिन सुई है। बताइए निष्कर्ष क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से, बहुत तेजी से बताओ बच्चों। सभी सुई पिन है, ये सुई हो गई, सभी सुई क्या है आपकी, पिन है। और सभी पिन क्या है आपकी, सभी पिन क्या है, पत्र हैं, ये पत्र हो गए। निष्कर्ष, सभी सुई पत्र हैं, सभी सुई पत्र हैं। हां सही है सर। कुछ पिन सुई है, कुछ पिन सुई है, सही है सर। दोनों निष्कर्ष सही है, दोनों निष्कर्ष सही हैं, ठीक है ना। ओनली 2 कैसे यार, ओनली 2 कैसे कर दिए,
ओनली टू कैसे कह दिए? दोनों निष्कर्ष सही हैं, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं भैया, दोनों निष्कर्ष सही करेंगे भैया बाबू, दोनों निष्कर्ष ए राइट, ऑल राइट, ठीक है ना, ऑल राइट। चलिए यहां पर बताइए, गदला साफ अस्पष्ट, यहां पर बताइए अस्पष्ट, जैसे यहां पर गदला मतलब गंदे को साफ कहा जाता है, तो अस्पष्ट को क्या कहा जाएगा? अस्पष्ट ही कहा जाएगा, अस्पष्ट ही कहा जाएगा ना, अस्पष्ट ही हो जाएगा। इसको तो बच्चे बच्चे जानते हैं, मैंने बताया ना, तुम्हारा लेवल वो कर देंगे ना, ऐसे लेवल में तुमको लेते चले जाएंगे ना, ग्रुप डी की पेपर की ऐसी की तैसी, एकदम देखते ही हवा में क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे कि सर आई वांट ओनली 15 मिनट, सर 30 क्वेश्चन करना है 15 मिनट दे दो, 40 क्वेश्चन करना है सर 2 मिनट और दे दो, ऐसे हमको चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बताएं अगले क्वेश्चन को बताइए भैया, कौन सी डिजाइन बनाओगे इससे? क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको एक बार सिखाया था, ये तरीका देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं, सोच के बताइए। बताओ भैया क्या हो जाएगा? सर पीछे का, अरे भैया आगे चलो पीछे, दुनिया चले आगाड़ी तो मैं चलूं पिछाड़ी, बहुत बढ़िया। चलिए सुई पत्र कैसे? सुई, अरे भैया सभी सुई पत्र ही तो हो जाएगी। कहता क्वेश्चन में क्या कहा था? सभी सुई पिन है, यही तो क्वेश्चन में कहा था कि सभी सुई क्या है? आपकी पिन है, और सभी पिन क्या है? आपकी पत्र हैं। तो भैया सभी सुइयां पत्र नहीं हो गई, वेन डायग्राम ही तो बनाया था साहब, कौन सा बन जाएगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। देखिए यहां पर देखिए, इसको देखिए, ये यहां पर बना हुआ है, ये यहां पर बना हुआ, ये यहां पर बना हुआ, ये वर्ग यहां पर, तो आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया, ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ए ही तो बनेगा कि और कोई बनेगा यार? ए बनेगा कि और कोई बनेगा? नहीं यार ए नहीं बनेगा, सॉरी ए नहीं, बी में दिखेगा, मुझे गलत दिख रहा है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर, बी आपका बिल्कुल, अरे नहीं यार मैं देख रहा था यार, अरे हमौस कभी कभी गलती हो जाती है, बी बनेगा सही, बी दिख रहा है यहां पर। ये डिजाइन पूरी नहीं हो पा रही थी, ये वाली डिजाइन नहीं मिल रही थी यहां पे, इसलिए ये गलत हो गया। यहां पर ये डिजाइन नहीं बन रही थी, तो देखिए यहां पर एक, यहां पर ये बनेगा, यहां पर ये बनेगा, यहां पर ये बनेगा, और ये वाली डिजाइन एक त्रिभुज यहां पर भी बन रहा है, ये हो गया, और बीच का पंचभुज, और ये डिजाइन आपकी यहां पर, तो यही वाला बनेगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नकल ना मारा करो भाई, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाली डिजाइन बनेगी, ठीक है ना, बी वाली डिजाइन आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। बी, अरे हम देख रहे थे यहां से, ऐसा नहीं है हवा में हो रहा है। जापान टोक्यो, चीन क्या हो जाएगा? जापान टोक्यो, अरे हम ताड़ रहे थे, क्वेश्चन देख रहे थे, हमको भी ताड़ना चाहिए, गड़बड़ा दे तो क्या हो जाएगा? जापान टोक्यो, चीन क्या हो जाएगा? जिंदाबाद, बी वाले सही थे, बी वाले बिल्कुल सही थे। चलिए जापान टोक्यो, तो चीन बीजिंग हो जाएगा, बीजिंग इज अ करेक्ट आंसर। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है? मेज कछुआ, टेबल टर्टल एंड फर्नीचर, मेज कछुआ एंड फर्नीचर, बताइए मेज कछुआ एंड फर्नीचर क्या हो जाएगा? मेज कछुआ एंड फर्नीचर, सर गौर से देखिएगा सर, जो आपकी मेज है वो फर्नीचर के अंतर्गत आ जाएगी, कछुआ अलग हो जाएगा, तो बी इज अ करेक्ट आंसर, बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला बताइए धारणा, जिंदाबाद भाई, क्या बात है, अच्छा आज जिंदाबाद नहीं बोले थे क्या? जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, चलते रहिए, जीते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। क्या कहता है? मैंने क्या कहा था? 15 मिनट में 15 सवाल खींच देंगे, लेकिन आप 10 ही हो पा रहा अभी तक। अनीता ने गाढ़े सूप की ओर संकेत करते हुए अपनी मां से कहा कि माता जी कृपया पंखा चलाइए, यह सूप बहुत गर्म है। क्या है भैया? यह सूप बहुत गर्म है। भैया धारणा सुनिए, चलता हुआ पंखा गर्म सूप को ठंडा करता है। दूसरा, अनीता गर्म सूप पीना पसंद करती है। भाई अगर उसको गर्म सूप पीना पसंद होता तो वो काहे पंखा चलवाती है अपनी मम्मी से? ओ मॉम प्लीज फैन ऑन कर दो ना, सूप बहुत गर्म है। भाई सूप तो आधुनिक महिलाएं ही पीती हैं, तो कहने का मतलब क्या हो गया यहां पर? ये क्या हो गया आपका? ये तो गलत बात हो गई। लेकिन दूसरा, यहां पर ये अप्रोच लगाया जा सकता है कि उसने, अनीता ने कहा मॉम प्लीज फैन ऑन करिए ना, तो जब उसने मॉम प्लीज फैन ऑन करिए ना कहा ना, तो मतलब समझ लीजिए कि पंखा ऑन करने पे आपका क्या हो जाता है? सूप ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर केवल पहला निहित हो जाएगा। ओनली वन इज अ करेक्ट, ठीक है ना, ओनली वन इज अ करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, मासिक आधार पर
लिखा हुआ शुड म्युनिसिपालिटी इंस्टॉल वाटर मीटर। यहां पर कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन में कहता है मासिक आधार पर नगर पालिकाओं द्वारा पानी का मीटर लगा करके उसका शुल्क लिया जाना चाहिए। दरवाजा आप खोल के आते हैं। तो बताइए तर्क, हां लोग इससे पानी का उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे। दूसरा, नहीं यह अनैतिक है, चूंकि पानी एक प्राकृतिक संसाधन है इसलिए यह निःशुल्क होना चाहिए। तो बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। हां लोग इसे, बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल भैया पहला आपका मजबूत हो जाएगा। क्यों, अगर प्राकृतिक संसाधन है तो सरकार को कोई जरूरत नहीं है, जहां से मर्जी वहीं से खोद लो। तो ये बात गलत है ना, प्राकृतिक संसाधन है, सरकार का ये भेजेगी। अगर गवर्नमेंट आपके पास नगर पालिका पानी भेज रही है तो उसका रूल और रेगुलेशन भी बताएगी। तो कहने का मतलब ये कमजोर तर्क है। ये क्या है भैया, कमजोर तर्क है। पहला ही तर्क आपका मजबूत है। भाई अगर नगर पालिका आपके पास पानी भेज रही है ना, तो कुछ ना कुछ तो रूल बनाएगी ही आपके लिए। आप खोल करके गाड़ी धुले पड़े हैं 1 इंची की पाइप से, तो आप लोगों के लिए रूल तो बनेगा ही ना बनेगा। बताइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा। मतलब जो आएगा देखेंगे। बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का बताइए, तेजी के साथ बताएं बच्चों तेजी से बताइए फटाफट। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में तो आज इतना आपने क्वेश्चन कर लिया कि हीरो बन गए हैं आप। क्या बन गए हैं भैया, हीरो बन गए हैं। देखिए सर यहां पर देखिए 5 7, यहां पर देखिए 18 20, मतलब सब में +2 हो रहा है। तो 6 का मतलब 8 8 का मतलब H, E का मतलब 5 5 2 7 7 का मतलब G, यहां पर M का मतलब 13 13 3 15 15 का मतलब O। तो यहां पर कितना हो जाएगा, HGO, HGO हो गया। A में 3 जोड़ देंगे C हो जाएगा। 12 में 2 जोड़ देंगे 12 12 2 14 14 का मतलब N हो जाएगा। E में 5 2 7। कौन सा आंसर दिखेगा हमारे समझ से, ये आपका उत्तर दिख रहा है C वाला। C वाला दिख रहा है ना, CNG। हाँ C वाला आंसर दिख रहा है ना बच्चों। चलिए एक बार सभी लोग तेजी के साथ सेशन को लाइक कर देंगे बच्चों, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए कौन सी लाइन अलग है, कौन सी लाइन अलग है बच्चों, जल्दी से बताएं बहुत तेजी के साथ बताइए कौन सी लाइन अलग है, फटाफट तरीके से बताएं कौन सी लाइन अलग है। यहां पर देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, देखिए तीनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, लेकिन यहां पर देखिए ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। तो डी आपका अलग हो जाएगा, डी इज अ डिफरेंट, डी आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं चल रही हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, दोनों पैरेलल नहीं थी, ड्यू टू दिस रीजन डी ऑप्शन इज अ डिफरेंट। चलिए फाइनली वी आर मूविंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स स्टैंडिंग फेस साउथ इन द फर्स्ट रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। फिर आपसे पूछा जा रहा है इट इज डायरेक्शन हैज द फेस। यहां पर चलिए तो बच्चों इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आंसर करिएगा, सभी लोग ईमानदारी के साथ, ठीक है ना। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी लोग शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।